गाइस, स्वागत है लोगों का एक और नई धमाकेदार सेशन में। तो इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार एसएससी का जो आगामी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए जो जीके जीएस का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस जीके जीएस के क्वेश्चन के पीवाईक्यू के बारे में। और पीवाईक्यू सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने इस लेक्चर को फॉलो किया तो आपको मैं इतना बता सकता हूं कि आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बना सकते हैं अगर आप लोग इस सीरीज़ को पीवाईक्यू को पूरी तरह से पढ़ के जाते हैं। तो यानी कि 10 नंबर जो होगा वो आपका पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। 10 नंबर में आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरी तरह से देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पर बिहार एसएससी 10+2 का जो जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका यहाँ पे डिस्कस कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास आता है पहला क्वेश्चन। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे अपन लोगों से पूछा जाता है कि द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज। और आपको मैं बता दूं कि ये क्लास पूरी तरह से बाइलिंगुअल चलेगी और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे को यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनका भी यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। तो पूरी तरह से ये क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो भारत की पहली जो वन्य जीव संरक्षण परियोजना था उसका नाम यहाँ पे अपन लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका यहाँ पे आपको आंसर भी दिख जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 2 है यानी कि बाघ है। तो इसके बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत है। भारत का जो वन्य जीव संरक्षण परियोजना है वो लॉन्च हुआ था यानी कि लागू किया गया था। वो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को। और ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि टाइगर का जो यानी कि बाघ का जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से डिक्रीज कर रही थी और उसी को संरक्षण करने के लिए वन्य जीव संरक्षण परियोजना लाया गया था। वन्यजीव संरक्षण परियोजना लाया गया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अपन लोग से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अपने से पूछा जाता है व्हेन वाज नीति आयोग स्टार्टेड। नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो शुरुआत है वो की गई थी जनवरी 2015 में। और इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के बारे में ये भी है कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है यानी कि चेयरमैन होता है यानी कि अध्यक्ष होता है यानी कि जो डायरेक्टर होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है यानी कि पीएम होते हैं। और नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है वो प्रत्येक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ से आप लोग को 3 क्वेश्चन बन गया है। नीति आयोग कब शुरू किया गया था? तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है अपने पास। उस तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ, यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलती है, PAVNAR, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर है विनोबा भावे। और विनोबा भावे जो पवनार आश्रम की स्थापना किए थे वो 1940 में विनोबा भावे के द्वारा पवनार आश्रम का स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास इसमें पूछा जा रहा है व्हिच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है। और हिंदी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि ये भारत का आधिकारिक भाषा है। पंजाबी
पंजाब का, पंजाबी पंजाब का। और जम्मू कश्मीर का जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है। आप लोग ये सब एस्थेटिक का पार्ट है, तो एस्थेटिक में आप लोग को बस याद ही करना होगा। जहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे पूरी तरह से डिस्कशन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास पूछता है व्हाट इज जापान्स पार्लियामेंट कॉल। जापान की सांसद को क्या कहते हैं? तो जापान की सांसद को डाइट कहा जाता है। जापान की सांसद को डाइट कहा जाता है। जापान की सांसद को डाइट कहा जाता है। डाइट कहा जाता है। जापान की सांसद को डाइट कहा जाता है। ये सब स्टैटिक का पोर्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, रियाल इज़ द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। रियाल किस देश का मुद्रा है? तो रियाल सऊदी अरेबिया का मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है, सॉरी, रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो रियाल, रियाल, रियाल। और भारत का क्या है? भारत का क्या है? भारत का है रुपये, रुपया, रुपीज, रुपया, रुपया। भारत का मुद्रा है रुपया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, द कलर ऑफ व्हील इन द इंडियन फ्लैग। भारतीय ध्वज में चक्र का रंग क्या होता है? आप लोगों को पता है भारतीय ध्वज में कुल 3 रंग होता है। 3 रंग होता है और बीच में यहाँ पे एक चक्र बनाया रहता है। तो वही पूछा जा रहा है इस चक्र का कलर क्या होता है? तो इस चक्र का कलर नीला होता है, नीला होता है। और इस चक्र में आपको यहाँ पे एक तिल्ली दिखेगी और इस तिल्ली की कुल संख्या 24 होती है। इस तिल्ली की कुल संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपने पास, हु ट्रांसलेट वंदे मातरम इनटू इंग्लिश। वंदे मातरम को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10वें क्वेश्चन में अपने पास आता है, चैत्रा यूजुअली फॉल्स ऑन व्हिच डे। चैत्र सामान्यतः किस दिन पड़ता है? तो चैत्र जो पड़ता है वो मार्च के 22 तारीख को पड़ता है। मार्च के 22 तारीख को फाइनली चैत्र स्टार्ट हो जाता है। चैत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सब स्टैटिक का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम व्हिच टेक्स्ट। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन मार्च 2016 गतिमान एक्सप्रेस वाज ट्रायल रन बिटवीन दिल्ली एंड व्हिच सिटी। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल रन दिल्ली और किस शहर के बीच किया गया था? तो आगरा। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से आगरा, और उस ट्रेन का नाम रखा जाता है गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। और इसका ट्रायल किया जाता है दिल्ली से लेके आगरा तक, दिल्ली से लेके आगरा तक। आगरा जहाँ पे ताजमहल है, आगरा जहाँ पे ताजमहल है। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, द मेन ट्राइब फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इरूला। सही आंसर होगा इरूला। इरूला एक ऐसी जनजाति है, इरूला तमिलनाडु में पाई जाने वाली सबसे मुख्य जनजाति है। और तमिलनाडु में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु में और पाया जाता है टोडा, कोटा, टोडा, कोटा और कुरुम्बर, कुरुम्बर और पनियान, पनियान। तमिलनाडु में कुल इतने जनजाति पाए जाते हैं, टोडा, कोटा, कुरुम्बन और पनियान। टोडा, कोटा, कुरुम्बन और पनियान याद रहेगा आप लोग को। इरूला जो है वो तमिलनाडु की सबसे मुख्य जनजाति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा जाता है, जारवा ट्राइब्स इज फाउंड। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। अंडमान में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो बता देता हूँ। ग्रेट अंडमानीज,
ग्रेट अंडमानीज। एक और वहाँ पे जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जारवा। जारवा यहाँ पे क्वेश्चन में भी है। एक और जनजाति वहाँ पे पाई जाती है जिसको कहते हैं सेंटलीज। सेंटलीज सेंटलीज। और एक जनजाति अंडमान में पाई जाती है जिसको कहते हैं ओंग। ओंग ओंग ओंग। तो कुल मिला के अंडमान में पाई जाती है ग्रेट एंडलीज, जारवा, सेंटलीज और ओंग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास आता है, द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है हु रोट द ऑडासिटी ऑफ होप। द ऑडासिटी ऑफ होप किसने लिखी? तो ऑडासिटी द होप की रचना ओबामा के द्वारा किया गया था। ओबामा आप लोगों को पता है कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था द ऑडासिटी ऑफ होप। द ऑडासिटी ऑफ होप। चलिए 16 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी। एडी आप लोग लिखे देखे होंगे 200 एडी, 6th सेंचुरी एडी, 100 एडी। तो इस एडी के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बता दूँ, आप लोग देखते होंगे 623 BC। तो इस BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो टाइमलाइन है उसको BC कहा जाता है, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइमलाइन है उसको एडी कहा जाता है। एडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछता है व्हेन इज मैटरस डेट सेलिब्रेटेड। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैं मारा हूँ 30 जनवरी। लेकिन 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो इसके लिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया गया था। इसीलिए 30 जनवरी को मनाते हैं उसमें शहीद दिवस, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आप लोग मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, द फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल एक्सेस इज कॉल्ड। मोबाइल खोने को डर को क्या कहा जाता है? नोमोफोबिया। मोबाइल खोने में एक डर लगता है और उस डर को कहा जाता है नोमोफोबिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की पहली निर्देशित फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पे पथेर पंचाली एक फिल्म थी और उसको सत्यजीत रे के द्वारा डायरेक्टेड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में। और ये बनाया गया था 1814 ईस्वी में भारत का सबसे लार्जेस्ट संग्रहालय बनाया गया था। और इस म्यूजियम को भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय भी कहा जाता है। यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय भी कलकत्ता में है और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी कलकत्ता में है, और ये 1814 में बनाया गया था। हु रोट पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, हु वाज फेमस फॉर आयुर्वेदा नॉलेज। आयुर्वेदा के नॉलेज के लिए कौन सा फेमस है? तो आयुर्वेदा के नॉलेज के लिए फेमस है धन्वंतरी। आर्यभट्ट आप लोगों को पता ही है, ये गणित के लिए फेमस थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड IPL स्टार्टेड। IPL कब शुरू हुआ था? तो IPL की शुरुआत की गई थी 2008 में
और 2008 में जो आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीता गया था वो राजस्थान टीम के द्वारा जीता गया था, राजस्थान टीम के द्वारा जीता गया था। और सबसे ज़्यादा ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई एंड सीएसके दोनों के पास 5-5 ट्रॉफी है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हुज निकनेम द वॉल। द वॉल किसका उपनाम है? तो द वॉल उपनाम है राहुल द्रविड़ का। द वॉल उपनाम है। और कपिल देव के द्वारा भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता गया था। और सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। और इसको मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हु एक्सपेल्ड दाऊद फ्रॉम पटना एंड हाजीपुर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से बाहर निकाला था? तो अकबर के द्वारा दाऊद को पटना और हाजीपुर से बाहर निकाला गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर कहता है हाउ मेनी जेम्स वेयर अकबर कोट। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे। और इसको नवरत्न भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, जब आपका सर दर्द करे तो आप क्या लगाते हैं? नवरत्न। तो वही 9 रत्न अकबर के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है बिफोर गोवा व्हाट वाज द पोर्टुगीज कैपिटल इन इंडिया। गोवा से पहले भारत में पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? तो कोचीन। पुर्तगीज जब आते हैं तो वो अपना राजधानी कोचीन में बनाते हैं। और कोचीन के बाद वो 1510 ईस्वी में अपना राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं गोवा। 1510 ईस्वी में अपना राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं कोचीन से गोवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर वाज गुरु नानक बोर्न। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। और गुरु नानक सिख का पहला गुरु थे, सिख का फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन हम अपन लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछता है वेयर वाज द बहादुर शाह सेकंड एक्सिल। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। रंगून आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हु ट्रांसलेट अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये जॉन निकोलस के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही 30 क्वेश्चन अपन लोग पूरी तरह से जो भी बिहार SSC 10+2 में पूछा गया है सबको कवर करेंगे। और जो एस्थेटिक का पोर्शन होता है उस पर मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ, फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ डिस्कस करना चाहिए वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और मैं हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन बैच भी लेके आने वाला हूँ और इसी चैनल पे आपको अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग वहाँ से हिस्ट्री पढ़िएगा। तो आपको हिस्ट्री में मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि जब तक ये बिहार SSC का पेपर होगा आपको हिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 15 से 20 मिनट का लेक्चर डेली का होगा। और ये लेक्चर 30 से 35 लेक्चर में आपको पूरी हिस्ट्री एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।